हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे आपके पैटर्न्स के बारे में, भगवत गीता के बारे में कि कैसे भगवत गीता आपको सिखा सकती है। भगवत गीता कहती है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन निराश हो तो तू उठ ओ मेरे मन के मीत। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है ना, तो आपको एक तो क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप मन से हार गए ना तो आप वैसे ही हार जाएंगे। एक मैंने कोट सुना था कि रणभूमि में हारने से पहले हम मनोभूमि में हारते हैं। तो बस वही है मैनिफेस्टेशन कि आप मन में ही हार गए ना तो आपको रणभूमि तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब मन में ही सोच लोगे कि यार मैं हारूंगा मैं हारूंगा मैं हारूंगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। इसी कोट को आगे करते हुए भगवत गीता कहती है, दिशा दिशा जो होती है ना वो अनुकूल बनती है। अगर आप सही रास्ते चलते हैं, सही इंटेंशन के साथ चलते हैं, सही फेथ के साथ चलते हैं, मन से नहीं हारते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग दिशा बनती जाती है। चाहे कितनी ही अपोजिट हो आपकी, भले ही कितनी विपरीत, चाहे कितनी भी अपोजिट हो आपके थॉट से, आपके 3D में जो भी दिख रहा है मैटर नहीं करता। अगर आपने मन में सोच लिया, दिमाग में सोच लिया, फेथ है, तो वो होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे रियलिटी में आपको कुछ भी दिख रहा हो, रियलिटी में आपको बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है। पहले तो हमारी भगवत गीता ही बताती है पावर ऑफ इंटेंशन, थॉट्स का रोल क्या होता है, बिलीफ क्या होता है। ठीक है, अब ये तो मैंने दे दिया आपको ज्ञान। अब इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप सेम पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। अभी तक आप क्या करते आ रहे हैं? अभी आप रोते आ रहे हैं कि नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, कैसे करूँ, मतलब हर चीज़ में क्रिब करते आ रहे हैं अभी तक आप। ठीक है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे। ठीक है, सेम इमोशन से जा रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, रोना, क्रिप करना, किसी से भी बात करना तो यही सब बात करना, रोते हुए बात करना, हर टाइम ये बोलना कि मेरी लाइफ तो इतनी बेकार है, मेरी लाइफ इतनी गंदी है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मुझे सब धोखा देते हैं। आप ये सब कर रहे थे अभी तक। ठीक है, ये क्या है? आपके इमोशंस हैं और एक पैटर्न फॉलो करके रिपीट हो रहा था। ये आपको रिपीट पे यही मिल रहा था, चाहे जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए। ठीक है तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सेम चीज़ करोगे तो आपको आउटकम कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं मेरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हम तो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग तो आ जाएंगे, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग लीजिए। वो कह रहे हैं आप पढ़ तो रहे नहीं, आपके मार्क्स कैसे आएंगे? तो आप जितनी बार फेल हो रहे हैं आप सेम चीज़ कर रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आउटकम कैसा आएगा? सेम फेल होंगे आप। अब हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे डालें? अगर हम अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चलें तो हमें पढ़ाई करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। अब हम अपनी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमें क्या करना है? अपना पैटर्न चेंज करना है। जो हम रोते रहते हैं, इमोशंस हमारे हर टाइम नेगेटिव होते हैं, उनको हमें क्या करना है? अब पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में इमोशंस कैसे चेंज करने हैं, इन सब की वीडियो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, आप देखिए। ठीक है, अब आपको अपना पैटर्न चेंज करना है, इमोशंस चेंज करना है, क्रिब नहीं करना है। सबसे पहले आप सिंपल चीज़ करिए। आप ना दिन में जो भी एक चीज़ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, या जो भी आपके दिन में एक चीज़ अच्छी हुई है, उसके लिए आप लिखिए। कोई एक चीज़ तो होगी आपकी लाइफ में जो आपको खुशी दे रही है, या दिन में एक चीज़ जो आपको खुशी दे रही है। सबकी लाइफ में होती है। ठीक है, चाहे आप इसके लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं कि थैंक यू गॉड, आज आपने मेरे को सरवाइव करवाया एक और दिन, थैंक यू, मेरी सांसें चल रही हैं। किसी भी चीज़ के लिए बस एक बार ना थॉट आना चाहिए कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ, और फील करना है कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ। देखिए आप 14 डेज 10 डेज ये करके देखिए, आप देखिए आप कैसे चेंज आता है आपके अंदर। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये लिख के छोड़ दिया। एक ना नोट पैड बनाइए या अपने लैपटॉप में लिखिए, आप कहीं पे भी लिखें, लेकिन ना वो हर दिन का आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक्सेल बना लेती हूँ जिसमें हमें ये सब दिखे कि अगर आज 2 जनवरी है तो 2 जनवरी की डेट लिख के आगे मैं अपनी एक अच्छी मेमोरी आज की
वो लिख लेती हूँ, ठीक है। इससे आप जब भी उसको ओपन करेंगे ना, आपको हर दिन की दिखेगी, तो आपको उस दिन की, जिस दिन आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी मेमोरी याद आएगी। नेक्स्ट, आपकी ना प्रॉब्लम्स ना यूनिक नहीं है, ठीक है। आप जितना भी सोचते हैं कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सब सफ़र करते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम से। आपकी आज जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी किसी की कल हो चुकी होगी, आपकी कल जो प्रॉब्लम थी वो ऑलरेडी परसों किसी की हो चुकी होगी, आपकी कल जो प्रॉब्लम आएंगी वो ऑलरेडी किसी की हो चुकी होगी। लेकिन हम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, वो मैटर करता है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हमारे इमोशंस, हमारे पैटर्न, तो वो सब फॉलो होता रहेगा जब तक आप उस तरीके से रिएक्ट करना नहीं छोड़ेंगे, है ना। जैसे सेम चीज़ पे सेम तरीके से रिएक्ट करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही जब तक आप वो रिएक्शन, वो आपका इनपुट जो आप दे रहे हो वो छोड़ोगे नहीं, तो आउटकम कभी भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अपने इमोशंस को, अपने पैटर्न को चेंज करो, चीज़ों को देखने के नज़रिए को चेंज करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमारी वजह से ही जो हो रहा है आज वो हो रहा है। हमारे थॉट्स होंगे जिनकी वजह से आज ये हो रहा है, या फिर हमारे कुछ कर्म होंगे जिनकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। मैं हमेशा जब भी मेरी लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ है या होता है, या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आती है, ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी वजह से हो रहा है। आई माइट हैव डन समथिंग ऑन माई पार्ट एंड दैट्स वाई इट्स हैपनिंग विद मी एंड इट्स ओके, ठीक है। ये बोल के आप उस मेमोरी को भूल जाइए कि ये चीज़ हो रही है आपके साथ। आपका माइंड आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है एंड आपका माइंड आपका ग्रेटेस्ट एनिमी हो सकता है। एंड ये सारी लाइन सेम चीज़ बता रही हैं जो हमारी भगवत गीता में लिखा है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ठीक है। दिशा दिशा बनी अनुकूल, भले कितनी विपरीत। मतलब आपके मन से ही ना सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपके मन के वजह से आप सोचते हैं, हारते हैं, और मन की वजह से ही आप जीतते हैं। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने में लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब ये बोलते हैं कि आप ना बस ग्रेटफुल होना सीखिए। जितना आप ग्रेटफुल होंगे, हर छोटी छोटी चीज़ को लेके ग्रेटफुल होंगे। मैं तो छोटी छोटी चीज़ के लिए बोलती हूँ कि थैंक यू, आज मेरे को सांस आ रही है, थैंक यू मेरे पास बेड है सोने के लिए, थैंक यू मेरे पास इतना प्यारा दिमाग है, थैंक यू मेरे पास अच्छे परिवार वाले हैं। मतलब हर चीज़ के लिए आप, छोटी छोटी चीज़ के लिए, इनफैक्ट आप अपने फ़ोन के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अपने हाथों के लिए, आपके पास हाथ हैं, पैर, किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो बस ये याद रखिए और मैनिफेस्टेशन करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर